वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में इंडक्शन इलेक्ट्रिक चूल्हों की बड़ी मांग, उज्ज्वला गैस बुकिंग में भी अचानक उछाल। मध्य प्रदेश में इन दिनों इंडक्शन और इलेक्ट्रिक चूल्हों की मांग तेजी से बढ़ रही है। व्यावसायिक एलपीजी की आपूर्ति पर रोक के बाद घरेलू गैस को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है। इस बीच उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की बुकिंग में अचानक उछाल देखा गया। हैरानी की बात तो यह है कि कई ऐसे उपभोक्ताओं के नाम से भी बुकिंग हो रही है जिन्होंने महीनों से गैस बुक नहीं की थी। एमपी में गैस की कमी नहीं, एलपीजी उत्पादन 25% बढ़ा, कालाबाजारी पर सख्ती। मध्य प्रदेश में गैस सिलेंडर को लेकर मची अफरा तफरी के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाया कि राज्य में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि गैस उत्पादन में करीब 25% की बढ़ोतरी की गई और इसकी निर्बाध आपूर्ति जारी रहेगी। मिडिल ईस्ट एशिया में चल रहे युद्ध जैसे हालातों के बीच सरकार पूरी तरह से सतर्क है। एमपी के 14 गांव के नीचे मिला बड़ा खजाना, 1081 हेक्टेयर में मिला लौह अयस्क। मध्य प्रदेश से खनिज संपदा को लेकर बड़ी खबर सामने आई। जबलपुर जिले की मझौली, सिहोरा, पनागर तहसील में 4 जगहों पर लौह अयस्क का बड़ा भंडार मिला। करीब 1081 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस ब्लॉक में सबसे बड़ा 936 हेक्टेयर का भंडार मझौली के दर्शनी इलाके में मिला है। ये पहली बार है कि जब इतने बड़े क्षेत्र में आयरन और की मौजूदगी सामने आई। इससे पहले जबलपुर और कटनी की खदानें 20 से 35 हेक्टेयर तक सीमित थी। एमपी में स्टाफ नर्स और पैरामेडिकल के 291 पदों पर भर्ती, 27 मार्च तक करें आवेदन। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ने ग्रुप 5 के तहत स्टाफ नर्स और विभिन्न पैरामेडिकल पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 291 पदों को भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 13 मार्च 2026 से शुरू हो चुकी है और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 27 मार्च निर्धारित है। एमपी किसानों को राहत, ग्रीष्मकालीन मूंग पर भी मिल सकता है भावांतर योजना का लाभ। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई। सोयाबीन और सरसों के बाद अब ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल पर भी भावांतर योजना का लाभ मिलने की संभावना है। ये प्रस्ताव यदि लागू होता है तो किसानों को बाजार भाव कम होने पर सरकार की ओर से अंतर की राशि दी जा सकेगी। इससे किसानों को उचित कीमत मिलने में मदद मिलेगी। साथ ही सरकार को उपार्जन, परिवहन और भंडारण पर होने वाले खर्च से भी राहत मिलेगी। धर्मांतरण के लिए दबाव बनाना गंभीर अपराध, एमपी हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धर्मांतरण के मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति पर मतांतरण के लिए दबाव बनाना गंभीर अपराध है। न्यायमूर्ति विनय सर्राफ की एकल पीठ ने यह टिप्पणी एक मिशनरी स्कूल की प्राचार्य पर लगे आरोपों से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान की। कोर्ट ने प्राचार्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने से इनकार कर दिया। भोपाल से हवाई सफर होगा आसान, 29 मार्च से मुंबई हैदराबाद के लिए अतिरिक्त उड़ान। भोपाल से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। 29 मार्च से लागू होने वाले समर सीजन शेड्यूल के साथ राजधानी की एयर कनेक्टिविटी और मजबूत होने जा रही है। नए शेड्यूल के तहत मुंबई और हैदराबाद के लिए अतिरिक्त उड़ानें शुरू की जाएंगी, जिससे यात्रियों को यात्रा के ज्यादा विकल्प मिलेंगे। इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद भोपाल से कुल 40 उड़ानों का संचालन किया जाएगा। सिंघस 2028 से पहले ऑपरेशन कालनेमी, फर्जी संतों पर चलेगा अखाड़ा परिषद का अभियान। उज्जैन में होने वाले सिंघस 2028 से पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद फर्जी संतों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है। परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज ने ऑपरेशन कालनेमी की घोषणा करते हुए कहा कि भगवा चोला पहनकर अनैतिक गतिविधियों में शामिल लोगों को अब बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे फर्जी संतों की पहचान कर उनका पर्दाफाश किया जाएगा। इस अभियान को लेकर मुख्यमंत्री से भी चर्चा की जा रही है। एमपी में जूनियर डॉक्टर्स को बड़ी राहत, स्टाइपेंड बढ़ाकर 77,662 किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने जूनियर डॉक्टर्स को बड़ी राहत देते हुए उनके स्टाइपेंड में बढ़ोतरी कर दी है। बढ़ा हुआ स्टाइपेंड 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला के निर्देश पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। नए आदेश के अनुसार पीजी प्रथम वर्ष के जूनियर डॉक्टर्स का स्टाइपेंड 75,444 रुपए से बढ़ाकर 77,662 रुपए कर दिया गया है, जबकि द्वितीय वर्ष के डॉक्टर को अब 77,764 की जगह 80,050 रुपए मिलेंगे। टीडी अनिवार्य करने पर भड़के शिक्षक, भोपाल समेत प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन।
मध्य प्रदेश में लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य करने के आदेश पर विवाद खड़ा हो गया। लोक शिक्षण संचालनालय के इस फैसले के खिलाफ शिक्षक संगठनों ने प्रदेश भर में विरोध शुरू कर दिया। शिक्षकों का कहना है कि वर्षों से नौकरी कर रहे शिक्षकों पर अचानक नई परीक्षा की शर्त लागू करना गलत है और इससे करीब 1.5 लाख शिक्षकों के भविष्य पर संकट खड़ा हो सकता है। इसी के विरोध में शुक्रवार को राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट कार्यालयों के सामने प्रदर्शन कर सरकार से आदेश वापस लेने की मांग की। दहेज केस में सिर्फ चार्जशीट से नहीं जाएगी नौकरी, एमपी हाईकोर्ट का अहम फैसला। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया कि किसी कर्मचारी के खिलाफ केवल एफआईआर या चार्जशीट दाखिल होने भर से उसकी नौकरी नहीं छीनी जा सकती। कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना के मामले में फंसे गुना जिले के एक होमगार्ड सैनिक को बड़ी राहत देते हुए सेवा से हटाने के आदेश को सही नहीं माना। न्यायालय ने कहा कि जब तक किसी व्यक्ति को अदालत दोषी साबित नहीं कर देती तब तक केवल आरोप या चार्जशीट के आधार पर उसे नौकरी से हटाना उचित नहीं है। एमपी को केंद्र की बड़ी सौगात, सिंघस के लिए स्पेशल पैकेज, 2500 करोड़ का प्रस्ताव। मध्य प्रदेश के लिए केंद्र सरकार से बड़ी सौगात मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस दौरान किसानों से तुअर खरीदी और दलहनी तिलहनी फसलों का रकबा बढ़ाने के लिए संयुक्त रोड मैप पर सहमति बनी। वहीं भावांतर योजना के तहत सरसों खरीदी का भुगतान भी केंद्र सरकार करेगी। इसके अलावा सिंघस की तैयारियों के लिए विशेष पैकेज की मांग की गई। एमपी में नई शिक्षा व्यवस्था, स्ट्रीम बदलने पर देना होगा स्टेट लेवल एग्जाम। मध्य प्रदेश में कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अपडेट सामने आई। अब स्नातक और स्नातकोत्तर में विषय या स्ट्रीम बदलकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को पात्रता परीक्षा देनी होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2026-27 से राज्य स्तरीय एकीकृत परीक्षा लागू करने के निर्देश दिए। इस परीक्षा को पास करने के बाद ही छात्र नई स्ट्रीम में प्रवेश ले पाएंगे। नवरात्र मेले के लिए रेलवे की तैयारी, महर में 15 जोड़ी ट्रेन का ठहराव, इंदौर एयरपोर्ट रनवे मरम्मत में देरी। नवरात्र मेले में मां शारदा देवी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए महर स्टेशन पर 15 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेन का स्थायी ठहराव देने का फैसला किया गया। हर ट्रेन यहां करीब 5 मिनट रुकेगी, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं दूसरी ओर इंदौर एयरपोर्ट पर रनवे मरम्मत का काम तय समय से पीछे चल रहा है। रात में सीमित समय मिलने और बढ़ती गर्मी के कारण डामर ठीक से सूख नहीं पा रहा है। इंदौर सराफा बाजार में बड़ी गिरावट, चांदी 5,500 और सोना 2,100 रुपए सस्ता। इंदौर सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। शुक्रवार को चांदी करीब 5,500 रुपए और सोना 2,100 रुपए तक सस्ता हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बुलियन बाजार में कमजोर मांग और मुनाफा वसूली की बिकवाली के चलते कीमतों पर दबाव बना हुआ है। खेती में नई तकनीक, 26 HP का इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर 1.5 घंटा चार्ज में 4 घंटे करेगा काम। खेती में अब नई तकनीक की एंट्री हो रही है। 2 और 4 पहिया वाहनों के बाद अब ट्रैक्टर भी बैटरी से चलेंगे। 26 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर तैयार किया गया है, जो सिर्फ 1.5 घंटे में चार्ज होकर करीब 4 घंटे तक खेतों में काम कर सकता है। इसकी मदद से किसान जुताई, बुआई, ट्रॉली खींचने जैसे सभी काम आसानी से कर पाएंगे। इसके साथ इलेक्ट्रिक ट्रेलर भी विकसित किया गया है। इस तकनीक को सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर ने तैयार किया है। भोपाल में बिना अनुमति बोरिंग पर सख्ती, 2 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान। भोपाल में बढ़ते जल संकट और गिरते भूजल स्तर को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया। कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने पूरे जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करते हुए निजी नलकूप खनन पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है। अब बिना अनुमति बोरिंग कराने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। नियम तोड़ने पर बोरिंग मशीन जब्त की जाएगी और दोषी को 2 साल तक की जेल के साथ जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। भोपाल में 18 मार्च को भव्य कवि सम्मेलन, देश भर के कवि होंगे शामिल। हिंदू नववर्ष के अवसर पर भोपाल में भव्य अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कर्मश्री संस्था के 25वें वर्ष पर 18 मार्च की रात 8 बजे टीटी नगर स्टेडियम स्थित अटल पर तात्या टोपे स्टेडियम मार्ग पर यह कार्यक्रम होगा। इस आयोजन में देश भर के कई प्रसिद्ध कवि मंच साझा करेंगे। प्रख्यात कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने वीडियो संदेश जारी कर भोपाल वासियों को कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया।
लाडली बहना योजना की 34वीं किश्त जारी, 1,25,00,000 महिलाओं के खातों में पहुंचे 1836 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की 34वीं किश्त जारी कर दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर जिले के घाटी गांव स्थित शबरी माता मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के जरिए 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के खाते में 1836 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 122 करोड़ रुपए की लागत से बने 54 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। इंदौर में ई रिक्शा के लिए नया ट्रैफिक प्लान, शहर 4 सेक्टर में बंटेगा। इंदौर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। अब शहर में ई रिक्शा संचालन के लिए सेक्टर प्रणाली लागू की जाएगी। इसके तहत पूरे शहर को 4 ट्रैफिक जोन में बांटा जाएगा और हर सेक्टर के लिए अलग अलग रूट तय किए जाएंगे। इस फैसले पर पलासिया स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में डीसीपी राजेश कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सहमति बनी। यूनियन कार्बाइड कैंपस में किया जाएगा भोपाल गैस मेमोरियल का निर्माण, हाईकोर्ट में प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट को जानकारी दी है कि यूनियन कार्बाइड परिसर में भोपाल गैस मेमोरियल बनाया जाएगा। इसके लिए अपर मुख्य सचिव भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सफाई, टॉक्सिक वेस्ट को हटाने और आसपास की खराब मिट्टी और ग्राउंड वाटर के सुधार, खराब प्लांट स्ट्रक्चर के डिटॉक्सिफिकेशन और डिकंटेमिनेशन पर चर्चा की गई। परीक्षा दी फिर भी रिजल्ट में एब्सेंट, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी में नतीजों पर बवाल। मध्य प्रदेश की रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के परीक्षा परिणाम को लेकर बड़ा विवाद सामने आया। आरोप है कि कई छात्र परीक्षा में शामिल हुए और उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर भी किए, लेकिन रिजल्ट में उन्हें एब्सेंट यानी अनुपस्थित दिखा दिया गया। एनएसयूआई के विश्वविद्यालय प्रभारी अचलनाथ ने इस गड़बड़ी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इससे छात्रों को बेवजह परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से इस मामले की जांच कर जल्द सुधार करने की मांग की। इंदौर में अब ओपन स्पेस पर भी टैक्स कड़की से निपटने नगर निगम का नया प्लान। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में नगर निगम आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, जिसके चलते अब नए टैक्स लगाने की तैयारी की जा रही है। नगर निगम की योजना के मुताबिक अब घरों के ओपन स्पेस पर भी टैक्स लिया जा सकता है। इसके लिए शहर के हर घर के कोने कोने की नापतौल की जाएगी। बताया जा रहा है कि निगम का बजट भले ही करीब 8,000 करोड़ का हो, लेकिन विकास कार्यों के भुगतान के लिए पर्याप्त राशि नहीं है। एमपी में ट्रेन हादसा, पटरी से उतरी नागपुर एक्सप्रेस, ट्रेन का संचालन ठप। मध्य प्रदेश में ट्रेन हादसा हुआ। सिवनी सियोनी के पास शहडोल नागपुर एक्सप्रेस शुक्रवार दोपहर हादसे का शिकार हो गई। ट्रेन के सबसे पीछे वाली एसएलआर बोगी नैनपुर के पास पटरी से उतर गई। इससे ट्रैक भी क्षतिग्रस्त हुआ। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बोगी के पटरी से उतरने से सेक्शन में ट्रेन का परिचालन ठप हो गया। यूजीसी के खिलाफ सवर्ण क्रांति आंदोलन, 15 अप्रैल को भोपाल में ब्राह्मण संसद। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सर्व ब्राह्मण युवा समिति ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नीतियों के खिलाफ शुक्रवार को एमपी नगर के एक होटल में प्रेस वार्ता की। समिति के प्रदेश अध्यक्ष राम नारायण अवस्थी ने कहा कि 15 को नेहरू नगर स्थित लाल ग्राउंड में ब्राह्मण संसद और सवर्ण क्रांति आंदोलन का आयोजन किया जाएगा। अवस्थी ने कहा कि यूजीसी की वर्तमान नीतियां सवर्ण समाज के मेधावी छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय कर रही हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।